सबसे पहले उपस्थित एकत्रित सभी भक्तों को, भक्त प्रभु और माता जी को मेरा प्रणाम। आज मुझे ये मौका मिला है प्रभुपाद की कृपा से कि मैं कृष्ण के बारे में बोल पा रही हूँ, वो भी आज एकादशी के दिन। तो अगर कुछ गलती हो जाए तो मतलब हो भी सकता है, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादाना सहगण ललिता श्री विशाखा नितांशा। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवाचाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। वो कुणाल प्रभु से रिक्वेस्ट है कि वो स्क्रीन शेयर कर दे। हरे कृष्णा। आज का जो टॉपिक है मेरा वो है द वे ऑफ चैंटिंग एंड नोइंग कृष्णा। हम कैसे हमें नाम जप करना चाहिए और हमें कैसे कृष्ण को जान सकते हैं, यह है। तो कृष्ण भक्ति हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। मतलब हमारा उद्देश्य हमें हमें नौकरी मतलब एडुकेटेड होना है, शिक्षित होना है, जॉब करनी है, ये भी हमारा उद्देश्य है, ये भी हम करते हैं। लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो है कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति ही हमारे जीवन का मतलब प्रमुख उद्देश्य है। अगर जीवन में भक्ति नहीं है तो वो बिना पंख के पंछी की तरह है। भक्ति के बिना जीवन बिना पंख के पंछी की तरह। अगर जैसे एक पक्षी का जीवन ही उसका पंख उसका जीवन है, अगर वो उड़ ही नहीं सकती है तो उसका जीने का क्या मतलब। वैसे ही अगर हमारे जीवन में कृष्ण भक्ति नहीं है तो हमारे जीवन भी जीवन नहीं है। इस जीवन में कृष्ण भक्ति सबसे सबसे बड़ा उद्देश्य है। और कृष्ण भक्ति ऐसे नहीं हो सकता, उसके लिए हमें दो दो हमारा उससे जुड़ने के लिए, कृष्ण को जानने के लिए हमारा दो प्रमुख मार्ग है, वो है नाम जप और कृष्ण को जानना। अगर हम नाम जप करेंगे, चैंटिंग करेंगे, तभी हम कृष्ण को जान पाएंगे। हम ऐसे ही तो कृष्ण को नहीं जान पाएंगे। अगर हम नाम जप करेंगे उसके द्वारा हम कृष्ण को जानेंगे। और यही है कृष्ण से जुड़ने का मतलब दो प्रमुख मार्ग। प्रभु नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज। और हम नाम जप क्या करेंगे, हम जो नाम जप करेंगे वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है हमारा नाम जप करने का हमारा महामंत्र। यहाँ कुणाल प्रभु ने बहुत सुंदर हृदपिंड दे दिया है। ये हृदपिंड हमारा हर समय धड़कता रहता है। हम हर एक अगर धड़कना बंद करते तो उसे मतलब वो मर जाता है। ये हमेशा धड़कता रहता है। इसे हमें धड़कना है किस नाम से, हरे कृष्ण महामंत्र से। इस इस दिल को धड़कना है। ये दिल हरे कृष्ण महामंत्र से धड़कना चाहिए। और ये महामंत्र ही हमारे हमारे जो भौतिक विचार है, जो भौतिक आसक्ति है, उसे दूर करता है। मतलब हर कोई है, हर किसी के दिमाग मतलब दिल में ये बात होती है कि मुझे कृष्ण भक्त बनना है, कृष्ण भक्ति करनी है। लेकिन जो भौतिक विचार है वो ये भाव, ये
आध्यात्मिक भाव वो दबा के रख देता है कि मुझे कृष्ण भक्त बनना है, ये भाव निकल ही नहीं पाता क्योंकि हमारे मन में ऑलरेडी भौतिक विचार है। अगर भौतिक विचार को दूर करना है, तो हमें नाम जप करनी होगी। ये हरे कृष्ण महामंत्र, यही हमारे भौतिक विचार को दूर करते हैं। ये हमें ये मंत्र हमें समझाता है, मतलब इससे हमें सहायता करता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। ये बात हमें पता चलती है। नहीं तो अगर हम भौतिक विचारों में रहेंगे तो सिर्फ ये मैं ही ये सब कुछ हूँ, ये मैं का जो विचार है, ये हमारा दूर करता है ये हरि नाम। तब हम समझ लेंगे मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ। मैं सिर्फ कृष्ण की सेवा करने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ इस दुनिया पर, और मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है उनकी सेवा करना। प्रभु नेक्स्ट प्लीज। और इसके लिए ही कृष्ण ने अवतार लिया है। कृष्ण का यहाँ पर कहा है कि कृष्ण का अवतार क्यों, कृष्ण खुद क्यों आए? वो आए हैं साधुओं की रक्षा के लिए। यहाँ पर श्लोक दिया गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो आते हैं, उसने कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, मैं आता हूँ इस दुनिया में, इस जगत में आता हूँ अपने भक्तों के उद्धार के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए, और जो दुष्ट है उनके विनाश के लिए। और दुष्ट को विनाश करके वो धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। जैसे उन्होंने अर्जुन के माध्यम से, पांडवों के माध्यम से दुष्टों की विनाश किया, मतलब कौरवों का विनाश किया और धर्म का पुनः स्थापना किया, यही कहा है। और कृष्ण खुद ही क्यों आते हैं? वो किसी और को भी भेज सकते हैं, लेकिन कृष्ण ही अवतार लेते हैं क्योंकि कृष्ण हमारे पिता है, और पिता ही आते हैं बच्चों को बचाने के लिए, किसी और को नहीं भेजते हैं। कृष्ण एक पिता खुद अपने बच्चों को बचाते, इसलिए कृष्ण जो हमारे परम पिता है, वही खुद आते हैं अपने बच्चों को बचाने के लिए। जो अधर्मों के बीच में, अधर्मों की जो वृद्धि होती रहती है, अधर्मों की, उसके बीच उनके भक्त दबे हुए हैं, उनकी रक्षा के लिए कृष्ण स्वयं आते हैं। फिर वो नेक्स्ट है, यहाँ पर कहा है कि धर्म का वास्तविक अर्थ, धर्म का अर्थ, धर्म का अर्थ केवल आस्था नहीं है। धर्म मतलब विश्वास तो होता ही है, कृष्ण पर विश्वास रहना, कृष्ण को मानना, पर वही वास्तविक अर्थ नहीं है। धर्म का वास्तविक अर्थ है हमारा स्वाभाविक कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। कृष्ण पर विश्वास तो है, कृष्ण को हम मानते भी है, लेकिन उनकी सेवा करना भी होगा। और उनकी सेवा मतलब उन्होंने जो कहा है, जो उन्होंने अपनी अपने स्वयं मुख मुख से बोला है, जो गीता की वाणी, उसको हमें मानना होगा। उसको, यहाँ पर इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो गीता पढ़ते हैं, कुछ लोग हैं जो गीता पढ़ते हैं, कुछ लोग हैं जो गीता पढ़ते हैं पर उससे समझ नहीं पाते, कुछ लोग हैं गीता पढ़ते हैं, समझते भी है, पर उसे अपने जीवन में प्रयोग नहीं करते। लेकिन हमें कृष्ण की सेवा मतलब हमें गीता पढ़ना भी है, जो गीता में जो है उसे पढ़ना भी है और उसे समझना भी है, और उसे अपने जीवन में प्रयोग भी करना है। तभी हो पाएगा भगवान की सेवा, जो हमें प्रभुपाद ने अपनी कृपा दिया है गीता के माध्यम से। गीता प्रभुपाद ने हमें गीता पढ़ने के लिए कहा है, तो हमें करना होगा, हमें गीता पढ़कर उसे समझना भी होगा और अपने जीवन में उसे प्रयोग भी करना होगा। जैसे पानी का धर्म तरल होता है, पानी तरल होता है, वैसे ही हमारे आत्मा का धर्म भी सेवा करना है। अगर अगर हम कुछ और भी कर हम सब कुछ करेंगे, लेकिन जो हमारा मेन मेन उद्देश्य है वो है सेवा करना। जैसे एक किसान अपने अपने खेत में पाइप से ही पानी खींचता है, लेकिन उम्मीद तो वो बादल पे ही रखता है ना। वैसे ही हमें भी सब कुछ करना है, लेकिन उसके साथ हमारा मेन उद्देश्य है भगवान की सेवा करना। यीशु ख्रिस्त ने यहाँ पर कहा है, यीशु ख्रिस्त ने स्वयं को गॉड का पुत्र कहा और अपने परमेश्वर की सेवा का संदेश दिया। यीशु ख्रिस्त ने भी अपने आप को गॉड नहीं कहा, ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। उन्होंने कहा कि मैं भगवान का पुत्र हूँ। मुझे मैं और उन्होंने परमेश्वर की सेवा करने का ही संदेश दिया है सबको। वैसे ही आजकल बहुत कहते हैं कि जनता जनार्दन है, नहीं, लेकिन
हम सब उनके अंश हैं और हमें सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की सेवा करनी है। प्रभु नेक्स्ट, यहाँ पर दिया है कृष्ण चेतना की शक्ति। कृष्ण चेतना से जीवन परिवर्तन होता है। कृष्ण चेतना है जो हमारे जीवन को, हमारे जीवन दिशाहारा है, हमारे जीवन का जो दिशा है वो मतलब तेरा मेरा हो चुका है। लेकिन जब हम कृष्ण चेतना में आएंगे, कृष्ण कॉन्शियसनेस को अपनाएंगे, तभी हमारे जीवन में परिवर्तन होगा और हमारा जो दिशाहारा जिंदगी है वो एक दिशा मिलेगी उसे। जैसे ये हरे कृष्ण मूवमेंट, इसे हरे कृष्ण मूवमेंट कहते हैं क्योंकि इसे आगे बढ़ना है, हमें हमें आगे जाना है, पीछे नहीं आना है। हमें सिर्फ कृष्ण चेतना की ओर आगे बढ़ना है। ये है, जब हम आगे बढ़ेंगे तभी हमें कृष्ण चेतना की जो शक्ति है उससे हमारे जीवन को परिवर्तन होगा। जैसे आग, आग के जितने भी, अगर हमें आग की ताप चाहिए तो आग के करीब जाना होगा, तभी हमें ताप मिलेगा। अगर जितने आप हमें आग से पीछे आएंगे हमें ताप नहीं मिलेगा। वैसे ही हमें कृष्ण चेतना की ओर बढ़ना है, उसकी, तभी हमें उसकी शक्ति से हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण चेतना अपनाता है तो वो आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है। अगर वो कोई व्यक्ति, हर बार कहा है कि कोई कृष्ण चेतना को अपनाता है तो वो आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है। अगर हमें आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, आध्यात्मिक उन्नति सबसे बड़ी उन्नति है और वो उन्नति मिलती है सिर्फ कृष्ण चेतना से, कृष्ण कॉन्शियसनेस से। अगर हमारे लाइफ में कृष्ण चेतना है तभी हमें आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होगी। यहाँ पर एक श्लोक कहा गया है, क्षिप्र भवति धर्मात्मा शस्य शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाति ही न मे भक्ता प्रणश्यति। यहाँ पर कहा है कृष्ण ने कि हे अर्जुन, मेरा भक्त जो है कभी नष्ट नहीं होता। कृष्ण ने खुद कहा है कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, तो इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। इतना बड़ा आश्वासन मिला है हमें कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। सब कुछ नष्ट होगा, जितनी भी चीज, जितना भी, जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो भक्त है वो कभी नष्ट नहीं होता। वो भक्ति और भक्त दोनों ही मतलब एक सिक्के के दो पहिया जैसे हैं। ये कभी नष्ट नहीं होगा, ये एकदम डिवाइन है और ये इंटरनल है, कभी नष्ट नहीं होगा। प्रभु नेक्स्ट, और ये जो कृष्ण चेतना है वो हमें कहाँ से मिलेगा, वो हमें कौन देगा। हमें तो ऐसे ही नहीं मिलेगा कृष्ण चेतना, तो वो हमें देंगे एक साधु, यानी एक शुद्ध कृष्ण भक्त। अगर हम एक शुद्ध कृष्ण भक्त के पास जाएंगे तभी हमें उनसे कृष्ण चेतना मिल सकती है। और जैसे एक शुद्ध कृष्ण भक्त को पता होता है कि एक इंसान को कैसे कृष्ण भक्ति में लाना है। हम सब तो बीमार, हम सबको बीमार है, हम सब बीमारी है। अगर हम किसी कृष्ण भक्त के, शुद्ध कृष्ण भक्त के आश्रय में जाएंगे तभी हम, तभी हमारा इलाज हो पाएगा और हम कृष्ण भक्ति में आएंगे। एक शुद्ध भक्त को पता होता है कि किसको कैसे इलाज करना है। मेडिसिन एक ही है, बस किसको कितना डोज देना है ये कृष्ण भक्त को पता है। और एक कृष्ण भक्त की पहचान कैसे होगा, साधु कौन है। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा रहता है वो साधु माना जाता है। और वो, उनका स्वभाव कैसा होता है, वो सहनशील होते हैं, दयालु और करुणामय, किसी से द्वेष नहीं करता। वो एकदम सहनशील होते हैं, एकदम मतलब जो भी कहो वो सहन, धैर्यवान होते हैं, दयालु होते हैं और वो करुणामय होते हैं। कृष्ण भी करुणामय है, तो उनके जो भक्त है, शुद्ध कृष्ण भक्त, वो भी तो करुणामय ही होंगे। जैसे प्रभुपाद कितने दयालु है, कितने करुणामय है, हमें कितना बड़ा गिफ्ट देकर चले गए, वो कितने बड़े करुणामय है। तो हम उनके आश्रय में हमें जाना होगा, तभी हम कृष्ण को पा सकते हैं। ऐसे ही नहीं पा सकते, हम प्रभुपाद के चरण में जाएंगे, उनके आश्रय जाएंगे, तभी हमें कृष्ण मिल सकते हैं। और साधु किसी से द्वेष नहीं करता, वो हमेशा, साधु किसी के प्रति, अगर साधु को कोई कुछ कह भी दे कि ऐसे भक्ति करते हैं, ये करते हैं, लेकिन फिर भी वो कभी भी किसी से द्वेष नहीं करता है, किसी के प्रति बैर नहीं रखते, सबको समान दृष्टि से देखते हैं। और वो होते हैं साधु, जो एक शुद्ध कृष्ण भक्त के अंदर ही ये सारे गुण होते हैं। प्रभु नेक्स्ट,
भक्ति से व्यक्ति पवित्र बनता है। भक्ति भक्ति इतनी इतनी मतलब इतना स्ट्रॉन्ग, इतनी प्योर होती है कि उससे इंसान पवित्र बन जाता है। इसमें कितना सुंदर पिक्चर दिया है कि कीचड़ में कमल कमल खिल रहा है। कीचड़, अगर कोई इंसान कीचड़ की तरह है और अगर वो भक्ति करता है तो वो भी कमल बन सकता है। यहाँ पर कहा है यदि कोई व्यक्ति पहले गलत कार्य करता करता हो लेकिन अब सच्चे मन से भगवान की भक्ति कर रहा है तो उसे पवित्र और साधु माना जाता है। भक्ति मनुष्य को शुद्ध और सही मार्ग पर ले जाती है। एक व्यक्ति कितना भी गलत काम क्यों ना करे, लेकिन अगर वो हरि का नाम लेगा तो वो शुद्ध हो जाता है क्योंकि उसके मुख में अब हरि का नाम है। जैसे वाल्मीकि रत्नाकर से वो वाल्मीकि बने थे क्योंकि उन्होंने राम नाम लिया था। रत्नाकर तो कितने बड़े डाकू थे, लेकिन जब उन्होंने राम नाम लिया तो वो वाल्मीकि बन गए, रामायण रचना कर दी उन्हें, जो आदि कवि है। तो अगर कोई इंसान कितना भी गलत क्यों ना हो, कितना भी गलत काम क्यों ना करे, अगर वो हरि नाम लेंगे और हरि नाम अगर सच्चे मन से लेना होगा, अगर ऐसा नहीं कि दुनिया को दिखाने के लिए ले रहा है, सच्चे मन से अगर वो भगवान की भक्ति करे, हरि का नाम ले, तो वो भी साधु माना जाता है। एक कृष्ण भक्त, शुद्ध कृष्ण भक्त बन सकता है। और यही कृष्ण भक्ति मनुष्य को शुद्ध और सही मार्ग पर ले जाती है। तो यही होता है भक्ति की पवित्रता। भक्ति भी पवित्र है और जो भक्ति करता है वो भक्ति भी उस इंसान को गलत राह से निकाल देता है और उसे पवित्रता प्रदान करती है और उसे पवित्र बना देता है। प्रभु नेक्स्ट। मानव जीवन का उद्देश्य। मानव जीवन केवल खाने, सोने और भोग के लिए नहीं है। इसमें बहुत सुंदर कहा है कि मानव जीवन केवल खाने, सोने और भोग के लिए नहीं है। अगर खाना, सोना और भोग करना यही हम करते रहे तो हम में और जो जीव जंतु है उनमें क्या फर्क रह जाएगा। हम भी उनके ही तरह बन जाएंगे। वो भी खाते, हम भी खाते, वो भी सोते, हम भी सोते, वो भी भोग कर रहे हैं, हम भी करेंगे। यही यही अगर रहेगा तो हम भी जीव जंतु ही है, जीव जंतु ही की ही तरह है। लेकिन हमें ये नहीं करना है। हमें इन 3 कामों में ही सिर्फ नहीं रहना है। खाना, सोना और भोग करना, इनमें नहीं। हमें हमें हमारा मुख्य उद्देश्य को पहचानना होगा। केवल भोजन, निद्रा और भोग में अगर हम इस आसक्ति में रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। हमारा मुख्य उद्देश्य है आत्मा को जानना और कृष्ण चेतना विकसित करना। आत्मा को जानेंगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। हम हम कृष्ण के अंश है और हमारा उद्देश्य है सेवा करना, कृष्ण की भक्ति करना। अगर हम ये जानेंगे तभी हमारा कृष्ण चेतना विकसित होगा और इसी से हमारी भक्ति में उन्नति होगी। यही है सबसे बड़ी मतलब जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य। प्रभु नेक्स्ट। इसमें है सरल आध्यात्मिक प्रक्रिया। एक है श्रवण और कीर्तन। कृष्ण चेतना की प्रक्रिया बहुत सरल है। उसमें है श्रवण और कीर्तन। श्रवण और कीर्तन बहुत बहुत ही भक्ति में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर श्रवण और कीर्तन होगा तभी स्मरण होगा। कहते हैं कि आंखों से माया जाती है और कानों से भक्ति जाती है। अगर हम कानों से श्रवण करेंगे तभी हमारी जो भक्ति है वो स्ट्रांग होगी। हम श्रवण कीर्तन करेंगे तभी स्मरण होगा और स्मरण होगा, कृष्ण की स्मरण होगा तभी भक्ति में उन्नति होगी। इसलिए श्रवण और कीर्तन से स्मरण और स्मरण से ही भक्ति में हम आगे बढ़ सकते हैं। श्रवण कीर्तन एक दाल में जैसे नमक और हल्दी होती है, नमक और हल्दी बहुत इंपॉर्टेंट है दाल बनाने के लिए, वैसे ही भक्ति में श्रवण और कीर्तन दाल और नमक और हल्दी की तरह है। श्रवण कीर्तन से ही भक्ति हो सकती है। प्रभु नेक्स्ट। इसमें कृष्ण को जानने का लाभ। कृष्ण को जानने से हमें क्या लाभ होगा। जीवन में सच्चा आनंद आता है। जीवन में सच्चा आनंद, हम तो भौतिक आनंद, भौतिक आसक्तियों के पीछे दौड़ते रहते हैं, ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन जब हम कृष्ण को जानेंगे, कृष्ण से प्रेम होगा, कृष्ण को जानने की कोशिश करेंगे
तभी हमें आनंद मिल सकता है। जो आनंद रियल हैप्पीनेस है, जो आनंद कभी खत्म नहीं होगा, वो आनंद हम पा सकेंगे सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को जानने के बाद। कृष्ण को जानने के बाद ही हम जीवन में हमारा सच्चा आनंद आएगा और आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा। आध्यात्मिक ज्ञान हमारे पास तो भौतिक ज्ञान बहुत है, कॉलेज में, स्कूल कॉलेज में तो हमें पढ़ाती है, लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो है कृष्ण को जानना। जब हम साधु संग करेंगे, श्रवण कीर्तन करेंगे, तभी जीवन में सच्चा आनंद आएगा और साथ ही आध्यात्मिक ज्ञान भी बढ़ेगा और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कृष्ण को जानने के बाद ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। प्रभु नेक्स्ट। नहीं है शायद, शायद नहीं है प्रभु। तो आज हमने जाना कि कृष्ण को कैसे कैसे हम मतलब कृष्ण कृष्ण भक्ति में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और कृष्ण भक्ति को हम कैसे अपने जीवन में ला सकते हैं। वो है नाम जप और साधु संग करना, फिर एक शुद्ध कृष्ण भक्त के चरण में जाना। और नाम जप हमें कौन सा करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही है जो हमें हमारे इस दुनिया भवसागर से पार मिल सकता है। तो हरे कृष्णा, इतना ही था। शायद कुछ मतलब इस अदम को कुछ कहने को मिला है, यही मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो कुछ गलत भी, अगर कुछ गलती हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु चैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। ধন্যবাদ কৃষ্ণা দাস মাতাজী। আপুনি বহুত কথা ক'লে। এতিয়া কোনোবাৰ যদি কিবা ফিডবেক আছে বা কিবা প্ৰশ্ন সুধিব লগা আছে তেনেহলে সুধিব পাৰে। माता जी, वो श्रवण और कीर्तन जो स्लाइड्स थी ना, क्या हम उससे एक बार रिकैप कर सकते? कट हो गया था कॉल, मैं वापस से ज्वाइन नहीं कर पा रही थी, तो मेरा थोड़ा सा मिस हो गया शायद। अगर एक बार हम छोटा सा रिकैप कर सकते हैं। हाँ माता जी। इसमें जो है सरल आध्यात्मिक प्रक्रिया, इसमें सरल भक्ति की जो प्रक्रिया दो कहा है कि श्रवण और कीर्तन। श्रवण और कीर्तन, श्रवण और कीर्तन जब हम करेंगे तभी हमारा स्मरण होगा कि मतलब आंखों से माया जाती है और कान से भक्ति जाती है। अगर हम श्रवण करेंगे तभी हमारी भक्ति में स्मरण होगा, कृष्ण का स्मरण होगा। श्रवण और कीर्तन से ही स्मरण होगा और स्मरण से ही भक्ति होगी। कृष्ण भक्ति में हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम कीर्तन करेंगे या फिर गीता की क्लास सुनेंगे, श्रवण करेंगे, तब श्रवण और कीर्तन उस दोनों से हमारे कृष्ण की स्मरण होगा। कृष्ण कृष्ण का स्मरण करने के लिए कृष्ण के बारे में तो सुनना भी होगा, उसके उनके बारे में बोलना होगा, तभी तो हम किसी के बारे में स्मरण कर सकते हैं। ऐसे ही तो कोई हमारे स्मरण में नहीं आएगा, उसके लिए कुछ प्रोसेस तो होगा, वही है श्रवण और कीर्तन। ये दो सरल प्रक्रिया है और यही इन दोनों प्रक्रिया के माध्यम से ही हमारे स्मरण होंगे और स्मरण होने से ही हमारी भक्ति में उन्नति होगी। वही है माता जी। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण माता जी। और माता जी, क्या आप क्लास को फिर से एक बार पूरे फर्स्ट से रिकैप कर सकते हैं? मतलब आपने जो हमें बोले, मुझे समझ में आई, पर कभी कभी क्या होता है ना, मतलब पॉइंट कभी कभी छूट जाती हूँ, मतलब मैं छूट जाती हूँ। तो क्या आप फिर से रिकैप कर सकते हैं? जस्ट पॉइंट को बोल के थोड़ा सा रिकैप कर दीजिए। ठीक है माता जी। इसमें इसने कहा था कि कृष्ण भक्ति जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, और कृष्ण भक्ति अगर नहीं तो वो जीवन बिना पंख के पक्षी की तरह है। और उसका जो कृष्ण भक्ति से जुड़ने का जो तो प्रमुख मार्ग है वो है नाम जप और कृष्ण को जानना। लेकिन कृष्ण को जानने के लिए हमें क्या करना होगा? नाम जप। हम नाम जप करेंगे तभी हम कृष्ण को जान पाएंगे। यही है सबसे दो प्रमुख मार्ग। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्क्रीन दीजिए, और वो नाम है हरे कृष्ण महामंत्र। ये हरे कृष्ण महामंत्र हमें हमारे हृदपिंड में, इससे हमें हृदपिंड को धड़कना होगा। हम हरे कृष्ण महामंत्र से हमारा जो दिल है उसे, वो हमारा दिल हरे कृष्ण महामंत्र से धड़कना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र हमारे रोम रोम में होना चाहिए, और हरे कृष्ण महामंत्र ही है जो हमारे भौतिक विचारों की धूल को हटाता है, और हमें ये समझने में सहायता करता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का दास हूँ और मुझे भक्ति करनी है। जो कि हमारे भौतिक विचारों की वजह से वो भाव कहीं दब गया है, तो हमें नाम जप करनी है, हरे कृष्ण महामंत्र, और उससे भौतिक विचारों को हटाना है। और हमें जो हमारा रियल आइडेंटिटी है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, मुझे क्या करना है, उसे हमें जानना है। प्रभु नेक्स्ट। और इसी नाम जप अब कृष्ण का अवतार क्यों, हमें कृष्ण ने अवतार क्यों लिया? इसमें जो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भगवती भारत है, ये जो श्लोक है उसमें कहा है कृष्ण ने अर्जुन को कि हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है तभी मैं भक्तों की रक्षा के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए, और जो अधर्मी है, दुष्ट है, उनके विनाश के लिए मैं आता हूँ। धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं, मतलब मैं खुद आता हूँ। मैं अपने भक्तों को रक्षा करने के लिए मैं आता हूँ, और आकर दुष्टों की विनाश करता हूँ और धर्म की पुनः स्थापना करता हूँ। जो मेरे भक्त है, जो अधर्मियों के बीच, मतलब अधर्मियों के बीच फंसा हुआ है, और उनकी रक्षा करने के लिए इसलिए मैं आता हूँ। प्रभु नेक्स्ट। इसमें धर्म का वास्तविक अर्थ। धर्म का अर्थ विश्वास, सिर्फ आस्था नहीं है। धर्म जीव का वास्तविक कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। भगवान ने जो कहा है, जो हमें गीता में जो कहा है उसको हमें फॉलो करना है। जैसे पानी का धर्म तरल होता है, आग आग का धर्म उत्ताप होता है, ताप होता है, वैसे ही हमारे आत्मा का जो धर्म है वो है सेवा करना। और किसका सेवा करना? वो है कृष्ण की सेवा करना। वो है हमारे आत्मा का धर्म। इसमें यीशु कृष्ण ने भी अपने आप को गॉड का पुत्र कहा है, और उन्होंने भी यही कहा है कि मैं गॉड का पुत्र हूँ, और परमेश्वर की सेवा करना चाहिए। यही मतलब उन्होंने संदेश दिया। उन्होंने कहा है कि मेरे पिता की सेवा करो, मेरे पिता की। वैसे ही हमें भी हमें भी यही करना है, हमें भी कृष्ण की सेवा करनी है। उन्होंने जो कहा है, जो गीता में अर्जुन को कहा है उन्होंने, कृष्ण ने, लेकिन अर्जुन के माध्यम से हमें ही कहा है, और उनकी जो बातें हैं हमें उसे माननी है और उसे ही फॉलो करना है। तो ये होती है भगवान की सेवा। इसमें कृष्ण चेतना की शक्ति। कृष्ण चेतना की शक्ति, कृष्ण चेतना की जो शक्ति है वो इतनी पावरफुल है कि हमारे जो जीवन है उसे
उस दिशाहारा जीवन को एक दिशा दिखाती है, हमारे जीवन को परिवर्तन करता है। अगर यदि कोई व्यक्ति कृष्ण चेतना अपनाता है तो वो आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है। इसमें भी एक श्लोक है, क्षिप्र भवति धर्मात्मा शस्य शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। अगर इसमें कृष्ण ने कहा है अर्जुन से कि हे अर्जुन, अगर कोई मेरा भक्त है, मेरी भक्ति करता है तो वो कभी नष्ट नहीं होता, मैं उसे हर हाल में बचाता हूँ। वो चाहे जैसे कृष्ण ने नरसिंह रूप में प्रहलाद की रक्षा की थी। प्रहलाद की भक्ति कभी नष्ट नहीं हुई, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आई, पहाड़ से भी गिरा दिया गया, फिर भी वो प्रहलाद बच गए क्योंकि वो भक्ति में था। वैसे ही हम जो भक्ति है, जो कृष्ण के भक्त है, वो भी कभी नष्ट नहीं होते। वो भी प्रहलाद की तरह ही, प्रहलाद को जैसे नरसिंह भगवान ने बचाया, वैसे ही कृष्ण हमें बचाएंगे अगर हम उनकी भक्ति करेंगे, उनका भक्त बनेंगे तो। प्रभु नेक्स्ट। इसमें है साधु कौन है, और जो कृष्ण चेतना है, वो कृष्ण चेतना, वो कृष्ण भक्ति हमें किसके संग में जाकर मिलेगा। इसमें कहा वो है शुद्ध एक कृष्ण भक्त। एक साधु के पास हम जाएंगे तभी हमें कृष्ण चेतना मिलेगी। कृष्ण से कैसे जुड़ना है, वही हमें एक साधु से ही हमें पता चलता है। साधु ही हमें, एक शुद्ध कृष्ण भक्त हमें वो दिशा दिखाते हैं कृष्ण से जुड़ने का। और एक साधु कैसे होते हैं, इसमें कहते हैं जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा रहता है वो साधु माना जाता है। और एक साधु सहनशील होते हैं, दयालु होते हैं, करुणामय, किसी से द्वेष नहीं करता, वो बहुत धैर्यवान होते हैं। क्योंकि कृष्ण आनंद के सागर, कृष्ण ही कितने करुणामय है, और उनके जो शुद्ध भक्त है वो तो करुणामय होंगे ही, वो किसी से द्वेष नहीं करते। किसी के प्रति वो किसी के प्रति अगर कोई कुछ भी कहे तो भी वो नहीं रेट नहीं करते, वो सब कुछ सुन लेते हैं। ऐसे है साधु, यानी कृष्ण, एक शुद्ध कृष्ण भक्त। प्रभु नेक्स्ट। भक्ति से व्यक्ति पवित्र बनता है। भक्ति यदि कोई व्यक्ति पहले गलत कार्य करता हो लेकिन अब सच्चे मन से भगवान की भक्ति कर रहा है तो उसे पवित्र और साधु माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति पहले से गलत कार्य कर रहा है, वो चाहे कितना भी गलत काम करे, लेकिन अगर वो सच्चे मन से भगवान की भक्ति कर रहा है, अभी उसके मुख में हरि का नाम है, तो वो भी कृष्ण भक्त, एक शुद्ध कृष्ण भक्त माना जा सकता है उन्हें भी, क्योंकि अभी उनके नाम में हरि का नाम है। और क्योंकि हरि की कृपा है तभी तो हरि का नाम ले पा रहा है। इसीलिए अगर उसके मुख में अभी हरि का नाम है तो वो चाहे कितना भी गलत काम करे पहले, लेकिन अभी हरि का नाम ले रहा है तो वो भी कीचड़ में कमल की तरह हो सकता है, वो भी कमल बन सकते हैं। और ये भक्ति ही है जो मनुष्य को शुद्ध और सही मार्ग पर ले जाती है। वो धीरे धीरे सही मार्ग पे जाएगा और शुद्ध बन जाएगा और कमल की तरह ही बन जाएगा। मानव जीवन का उद्देश्य। इसमें मानव जीवन केवल खाने, सोने और भोग के लिए नहीं है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये जो खाना, सोना, ये सब जीव जंतु भी करते, और अगर हम भी यही करते रहे, इसके अलावा कुछ ना करें, तो जीव जंतु और हम में कोई भी पार्थक्य नहीं रहेगा। हम भी जीव जंतु की तरह ही होंगे, लेकिन इनके अलावा हमारा मुख्य उद्देश्य है आत्मा को जानना, कृष्ण चेतना विकसित करना। हम आत्मा को जानेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ, मेरा काम है कृष्ण की सेवा करना। तभी ये जब हम बात समझेंगे, तभी हमारे जो कृष्ण चेतना है वो विकसित होंगी। इसमें सरल आध्यात्मिक प्रक्रिया, श्रवण और कीर्तन। श्रवण कीर्तन, हरि के बारे में सुनना, हरि का नाम लेना, यही होगा, ये दोनों होगा तभी स्मरण होंगे, कृष्ण के स्मरण होंगे
और श्रवण और कीर्तन से स्मरण होता है, और अगर स्मरण होंगे तभी भक्ति में हम उन्नति होगी, और स्मरण से भक्ति में उन्नति होती है। इसमें कृष्ण को जानने का लाभ। अगर हम कृष्ण को जानेंगे, कृष्ण के बारे में हम अगर जानेंगे, कृष्ण से जुड़ेंगे, तो हमारे जीवन में सच्चा आनंद आएगा, क्योंकि कृष्ण है ही आनंद का सागर। अगर हम आनंद के जो स्रोत है उनको अगर हम जानेंगे, तो हमारे जीवन में तो आनंद आएगा ही, वो भी सच्चा आनंद। जीवन में सच्चा आनंद अगर चाहिए तो सिर्फ हम कृष्ण को जानने से ही मिल सकता है। कृष्ण को जानने से आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता है। जो हमारी आध्यात्मिक ज्ञान है, जो मैं कौन हूँ, मेरा मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे कृष्ण की सेवा करना, ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये हमें प्राप्त होता है कृष्ण को जानने से, और कृष्ण को जानने से ही मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी फिर से क्लास को रिकैप करने के लिए। तो मैं फीडबैक देना चाहती हूँ। अ, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने इतना सुंदर क्लास दिया हमें। ऐसे तो कोई बात की बात है, पर आपने कहा उसके लिए धन्यवाद। तो आज हमने क्या जाना इस क्लास से? पहले तो हमने जाना कि अ, हमारा परिचय क्या है। जो पहले हम पेज पर थी हमारी परिचय यही है कि हम भक्त हैं। जिस प्रकार आपने एक उद्देश्य दिया था कि एक पंछी का जो परिचय है वो उसका पंख होता है। अगर उसका पंख नहीं होगा तो उसका कुछ परिचय ही नहीं रहेगा, क्योंकि एक पंछी का परिचय तो उसके उड़ने से है ना, कि वो पंछी है। ठीक उसी प्रकार हम इंसानों का परिचय ही हम भक्ति है। अगर भक्ति ही जीवन में नहीं रहेगा तो हमारा परिचय भी नहीं रहेगा। और बाद में हमने जाना कि कृष्ण यहाँ पे क्यों आते थे। वैसे तो बहुत जगह पे बहुत सी बातें बोली जाती है, पर यहाँ पे आज हमने जाना कि कृष्ण हमेशा अपने भक्तों को बचाने आते हैं। जिस प्रकार अपने संतानों को कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो उनके पिता उसको बचाने के लिए आते हैं, ठीक उसी प्रकार हम भी तो भगवान के बच्चे ही है ना। तो इसलिए जब कभी भी कुछ प्रॉब्लम होती है या किसी भी समस्या में हम पड़ते हैं तो हमेशा भगवान हमें बचाने के लिए आता है। और उसके बाद हमने जाना कि आत्मा का धर्म क्या है। वैसे तो हमारा परिचय तो भक्ति करना है, पर हमारा धर्म क्या है। हमें हमेशा कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए। ऐसे तो हम बहुत सारे काम करते हैं, लाइक मटेरियल, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, अपने करियर बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। पर हमारा जो धर्म है, जो हमें एक्चुअल में करना चाहिए, वो है कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। उसके बाद हमने जाना पहली वाली ही आती है कि कृष्ण यहाँ पे क्यों आते हैं। पहले तो हमने जाना कि कृष्ण यहाँ पे क्यों आते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम फिर से बोल रही थी कृष्ण को सोचने के फायदे। वैसे तो भगवान हमें हर वक्त बचाने आते हैं। भगवान मतलब हम उनके बच्चे हैं, पर उनको सोचने के भी कुछ और ज्यादा मतलब फायदे होते हैं। कि जिस प्रकार महाराज जी ने बताया, प्रहलाद जी एक भक्त थे और उनके जो फैमिली थे नॉन डिवोटी थे, और उनको इतने सारे मतलब टॉर्चर करते थे, इतना कुछ करते थे, हमेशा बचाया। उनके शरीर पे खरोच तक नहीं आए। ठीक उसी प्रकार हम अगर भगवान की चिंता करेंगे या भक्ति करेंगे, ठीक प्रहलाद को जिस प्रकार एकदम कहते हैं ना कि फूलों में लपेट के रखा, ठीक उसी प्रकार भगवान भी हमें ऐसे ही ट्रीट करेंगे। तो इसलिए भगवान को सोचना बहुत ही ज्यादा
इम्पोर्टेंट है। और ये जो सोच है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम खुद ब खुद सोच लेंगे। बचपन से लेकर हम आज तक कुछ भी करे हैं तो कहीं ना कहीं पे बड़ों का हाथ तो होता ही है। ठीक उसी प्रकार हम अगर यहाँ पे कृष्ण के बारे में सोचना शुरू करते हैं, बस कुछ भी आता है तो हमें खुद से बिल्कुल भी नहीं होता, इसके लिए हमें गुरु चाहिए ही होता है। बिना गुरु के हम कभी भी कृष्ण को जान ही नहीं पाएंगे। और सोचना कैसे है, या हाँ ऐसा हो सकता है कभी कभी हम कभी मुश्किल में पड़ जाते हैं तो भगवान को स्मरण तो कर ही लेते हैं, पर वो कुछ टाइम के लिए होता है। कुछ टाइम के लिए होता है, जब सब कुछ ठीक होता है तब हम भगवान को भूल जाते हैं। पर लाइफ टाइम के लिए हर क्षण हम कैसे भगवान को स्मरण कर सकते हैं, वो हमें एक गुरु ही सिखाता है। तो ये भी हमने जाना। और एक चीज जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि भक्ति से एक इंसान पवित्र बन जाता है। देखिए अ, इंसान हूँ, परफेक्ट तो हो नहीं सकती, इंसान हूँ परफेक्ट तो हो नहीं सकती, अ, पर जितने भी दोष किए हैं तो उस चीज से बचने के लिए एक ही उपाय है कि अभी मन लगा के भक्ति करो। जितने अच्छे से भक्ति करोगी तो पवित्र भी हो जाओगे। तो और भी आपको ज्यादा तो बोलना है तो ये हरे कृष्ण। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा पायल माता जी के साथ। हमने ये भी जाना कि हमारा दिल किसके लिए धड़कना चाहिए। माता जी ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है हमको, एक्सप्लेन करके। तो हमारा दिल कृष्ण के लिए धड़कना चाहिए। मतलब एवरी इनहेल एंड एक्सेल में कृष्ण का नाम होना चाहिए। माता जी ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। और हमने जाना जो श्रवण और कीर्तन का महत्व है, माता जी ने बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है, आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। और हमने एक चीज जाना कि हम जो कहते हैं हम अधम हैं, लेकिन माता जी ने एक बहुत बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि कमल जो है वो कीचड़ में ही खिलता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारा मन पहले अपवित्र था, लेकिन अगर अब हम कृष्ण की बारे में सोच के कॉन्शियस होकर कृष्ण का नाम ले तो हमारे हृदय में भी कृष्ण आ सकते हैं। तो हमें निराश नहीं होना है, हमें पॉजिटिवली होके कृष्ण का नाम लेना है। तो माता जी ने बहुत अच्छी तरीके से आज का क्लास दिया है। तो माता जी के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच कृष्ण माता जी, आपने बहुत अच्छा सेशन दिया है आज। बहुत ही कम टाइमिंग में मैंने भी आपको प्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया, फिर भी आपने बहुत अच्छा दिया है। अभी हमारे पास मौजूद है हमारे गोविंद प्रभु, तो अभी उनको वेलकम करेंगे। सभी हरे कृष्ण से वेलकम कीजिए उनका। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। सभी को। हरे कृष्ण। तो अभी मुझे जितना पता चला कि हाँ सब लोग बोल सकते हैं, पर फिर भी सभी ने नहीं बोला। थैंक्स टू कृष्णा माता जी सबसे पहले कि आपने इतना अच्छा सेशन दिया। हालांकि मैं श्री राधे हालांकि मैं पूरा सुन नहीं पाया, लेकिन हाँ 50% सुना है। और धन्यवाद पायल माता जी कि उन्होंने फिर से रिपीट करने के लिए बोला, नहीं तो मैं पूरा नहीं सुन पाता। और क्लास बहुत अच्छा था आज का। फीडबैक सब लोग देंगे ही। उसके बाद फीडबैक जो भी दो मिला, विशाल प्रभु और पायल माता जी, आप लोगों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है। और किसी को अगर फीडबैक देना है जल्दी से दे सकते हो, नहीं तो मुझे कुछ अनाउंस करना है सबको। अगर कुछ बोलना है आप लोग और बोल सकते हो, फीडबैक देना है। अगर फीडबैक नहीं देना तो आपको क्लास देना पड़ेगा। तो क्लास देने से अच्छा फीडबैक ही दे दीजिए, कम बोलना पड़ेगा। किसी को कुछ नहीं बोलना है। आज का जो क्लास था ये बहुत बहुत कुछ समराइज करता है।
पहले तो कि कृष्ण क्यों आते हैं, फिर हम क्या विशाल में बोलते हैं कि हमारे दिल किसके लिए धड़कते, वही क्या क्वेश्चन चाहिए। हाँ, बहुत कुछ समझ करता है, कृष्ण क्यों आते हैं, हमारा दिल कैसे धड़कता है या किसके लिए धड़कना चाहिए। लेकिन इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर 2 चीज मैं चाहूंगा कि आप लोग आज मतलब ये घर में लेके जाए, घर में ही आप लोग पर मंदिर के जो घर है वहां पर लेके जाए 2 चीज कि एक्चुअल में धर्म क्या है और मानव जाति क्या, मतलब हमें इंसानों के जन्म लिया है, ह्यूमन बींग है हम, तो इसके लिए हमारा कर्तव्य क्या है। ये 2 चीज आप लोग गट बांध के लेके जाए, अपना जीवन याद रखिए कि धर्म किसे कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत एग्जाम्पल दिया गया था, प्रभुपाद ने दिया है कि चीनी का धर्म है मीठा, आग का धर्म है जलाना, उसी प्रकार इंसान का धर्म है प्रेम करना। अभी वैलेंटाइंस मंथ चल रहा है, सभी लोग प्रेम कर रहे हैं, लेकिन ये वाला प्रेम नहीं है। यहाँ पर हम प्रभुपाद किसी और प्रेम के बारे में कह रहे हैं। हम प्रेम करना चाहते हैं, इसलिए ही हम लोगों की सेवा करते हैं, हमारा नेचर है, मतलब आत्मा का धर्म ही है प्रेम करना। क्योंकि हम वो प्रेम कृष्ण से करना पड़ता है, पर वो प्रेम हम कृष्ण से कर नहीं पाते हैं, हम कंफ्यूज है, इसलिए हम वैलेंटाइंस डे मनाते हैं किसी अरे तो खेरे के साथ। तो इसलिए हमें प्रेम करना है पर कृष्ण से। हम लोग यहाँ पर प्रभुपाद और डिटेल्स में कहते हैं कि हमारा धर्म प्रेम है। इसको हम कैसे जान पाते हैं कि कोई इंसान जितना भी अमीर बन जाए, कोई प्रेम करता ही है, जितना भी गरीब वो प्रेम करता ही है, जैसा भी इंसान हो प्रेम करता है, इसलिए वो सेवा करता है। एक्चुअल में इंसान का मतलब मानव का धर्म है सेवा करना, और सेवा क्यों करता है, क्योंकि वो प्रेम करना चाहता है। कोई व्यक्ति अपने परिवार को प्रेम करता है, इसलिए परिवार के लिए सुबह के 9 बजे से लेके 5 बजे तक जॉब करता है। कोई व्यक्ति अपने पढ़ाई को प्रेम करता है, इसलिए वह हर रोज हर रात भर जग के पढ़ता है। कोई व्यक्ति अपने देश को प्रेम करता है, इसलिए देश के लिए बॉर्डर पे जाता है मरने के लिए या फिर प्रोटेक्ट करने के लिए। कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति भारत का व्यक्ति है, वो अगर भारत में प्रेम करता है, वो भी अपने फैमिली को प्रेम करता है, फैमिली के लिए सेवा करेगा। कोई अगर अफ्रीका में जन्म हुआ है, वहां पर वो प्रेम करता है, वो भी अपने फैमिली के लिए काम करता है। तो एक्चुअल में इंसान का धर्म है प्रेम करना, यानी कि सेवा करना। यहाँ का इंसान है, यहाँ पर भी सेवा करके, अगर वो कोई इंसान अगर अफ्रीका में जन्म लेगा या फिर कहीं पर पाकिस्तान में जन्म लेगा, फिर भी वो प्रेम करेगा, सेवा करेगा ही। अगर कुछ नहीं है सेवा करने के लिए, तो वो एक कुत्ता पालेगा और कुत्ते की सेवा करेगा, पर सेवा वो जरूर करेगा। बहुत अमीर है, बहुत पैसा है उसके पास, जैसे लाइक हमारे मुकेश अंबानी जी का बेटा, उनके पास बहुत पैसा है, कुछ नहीं करने के लिए, किसी की सेवा नहीं कर पाता है, इसलिए खुद के घर के मतलब एरिया के अंदर बनता रहा शायद। उनका जो पार्क है, खुद ने पार्क बनाया है, मतलब जू बनाया है, वहां पर जानवर है, उन जानवर की सेवा करते हैं। तो ये है सेवा की मानसिकता। हर एक आत्मा सेवा करना चाहता है, हर एक आत्मा प्रेम करना चाहता है। कोई मिल नहीं पाता है, इसलिए वे जीवों की सेवा करते हैं, कुत्ते की सेवा करते हैं। कुत्ते को पॉटी करने ले जाएगा सुबह सुबह, कुत्ते को नहलाएगा, इंजेक्शन देगा, क्योंकि उसको प्रेम करता है, कि उसको सेवा करना चाहता है। इसलिए हमें सेवा करना है, पर कुत्ते की नहीं। प्रभुपाद कहता है, इफ यू वांट टू सर्व गॉड देन सर्व, अदरवाइज यू विल बी सर्व डॉग। आपको गॉड की सेवा करना है, GOD गॉड, या नहीं तो आपको DOG डॉग की सेवा करना है। सेवा तो करना है ही है, इसलिए चूज आपको करना है। और किस प्रकार की सेवा करना है, यहाँ पर जो ये श्लोक माता जी ने कहा था, आहार निद्रा भय मैथुना एते चांश पशु भी समाना। खाना पीना, आहार निद्रा सोना, भय डरना और मैथुना परिवार बनाना, ये सब कुत्ते भी करते हैं, इंसान भी करते हैं। तो कुत्ते और इंसान में डिफरेंस क्या है? धर्म ही एक विशेष है। हम धर्म की आचरण कर सकते हैं, हम धर्म को फॉलो कर सकते हैं। और वो धर्म कौन सा धर्म है? वो धर्म है प्रेम करना, सेवा करना, यही हमारा धर्म है। ऐसा प्रेम करना है जो लाइफ के साथ भी रहेगा और लाइफ के बाद भी, और वो प्रेम है कृष्ण प्रेम। यस, ऐसा प्रेम करना है हमें, कृष्ण प्रेम। और जब हम कृष्ण को प्रेम करेंगे, तब हम पूरी दुनिया को प्रेम करेंगे, केवल हमारे फैमिली को नहीं कि ये मेरा परिवार है, नहीं, सबको प्रेम करेंगे। यूनिवर्सल ब्रदरहुड तभी आएगा। प्रभुपाद कहते हैं कि हम सब लोग चाहते हैं कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड रहे, सब भाई भाई की तरह रहे। लेकिन सब लोग भाई भाई कब रहेंगे? अगर पिता 4-5 होंगे। हिंदू कहते हैं कि मेरे पिता ये है, मुस्लिम कहते हैं मेरे पिता वो है, क्रिश्चियन कहते हैं किसी को उनके पिता कोई और है। तो सबके पिता अलग अलग है, तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड आएंगे कैसे? तो पहले तो पिता एक चूज करना पड़ेगा, और वो पिता है कृष्ण। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि जीसस ने कहा है कि मैं उनका बेटे, हम उनके बेटे हैं। प्रोफेट मोहम्मद कहा है कि मैं उनका मैसेंजर हूँ, और कृष्ण ने कहा मैं भगवान हूँ, मैं पिता हूँ, हम पिता में सच कहते हो, माता दाता पिता महा। तो पिता एक है, और एक पिता को चूज करना पड़ेगा, तब जाके हम यूनिवर्सल ब्रदरहुड ला सकते हैं, तब जाके हम
सबको प्रेम कर सकते हैं। ये आज का सेशन का अगर समराइज करें तो, और हरे कृष्ण महामंत्र तो ये अल्टीमेट है। अगर हमें ये बात रियलाइज करना, मतलब ये तो फिलोसफी है कि हम प्रेम करना है, पर वो प्रेम जगाएगा कैसे, वो चिंगारी लगाए कैसे, वो हरे कृष्ण महामंत्र से लग सकता है। ये था आज का सेशन। धन्यवाद और एक बार कृष्णा माता जी को कि आपने हरे कृष्ण महामंत्र का व्याख्या इतनी अच्छी से दी इतने कम समय में, और टाइमली आपने एंड किया है, ये इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को धन्यवाद कि आप सभी ने अटेंड किया है। हालांकि बहुत कम पार्टिसिपेट है आज, शायद किसी कारणवश नहीं आ पाए, लेकिन बहुत कम है। और अभी एक अनाउंसमेंट है। पहले तो आज एकादशी है, तो किन किन माताजी प्रभु जी ने एकादशी किया है, कृपया हाथ उठा सकते हैं। पायल माता जी, कृष्णा माता जी, मिनी माता जी, प्रियंका माता जी, ओके, फिर अर्पिता माता जी भी, उन्होंने क्या जी, ओके, कुणाल प्रभु ने भी एकादशी किया है। तो ये है एकादशी आज, आज जया या विजय, पायल कुणाल माता जी के, कुणाल प्रभु जी के दीदी माता जी, उन्होंने भी एकादशी किया है। ठीक है, आज का एकादशी कौन सा था? एकादशी जय एकादशी था। अगर हम जय एकादशी करते तो हमारे जीवन में जय जय हो जाता, सब लोग हमारे जय गान करते। नहीं चाहिए हमें जय गान, हमें कृष्ण की जय गान चाहिए। तो आज एकादशी था, जिन्होंने नहीं किया वो नेक्स्ट एकादशी कर सकते हो आप लोग। कुछ नहीं, डाइटिंग हो जाता है, हेल्दी रह सकते हो, इसके लिए आप लोग एकादशी कर सकते हो। ठीक है, मुझे एकादशी के दिन कृष्णा के बारे में कहने को मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। हरि बोल। हाँ, ये बहुत ही मतलब कृष्ण कृपा है। एकादशी के दिन कृष्ण कथा करने को मिला। कृष्ण कथा सुनने के लिए भी आपके पास 14 भक्त है, 14, 15, 16 16 लोग आपको सुन रहे हैं। और ये श्लोक हम बार बार कहते हैं स्टडी ग्रुप में कि कृष्ण कहते हैं नारद मुनि को, ना हम वसंग से वैकुंठ योगी नाम हृदय ना बिचा मद भक्त यत्र गायन्ते तत्र दृश्यामि नारद। एक तो चीज है कि एकादशी का दिन है, आप खुद एकादशी की हो, भक्त का संग है और हरि कथा भी हो रहा है। ओ हो, कितना कुछ मिल रहा है हमें, ये कृष्ण कृपा है। ठीक है, धन्यवाद। तो अनाउंसमेंट जो था ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, पैरों तले जमीन ही खिसकेगी इस अनाउंसमेंट से, पर आपके सिर के ऊपर खुशियों का बम, मतलब एटम बम गिरेगा खुशियों का। आप सभी ने लगभग इस्कॉन पर आए हैं, इस्कॉन मंदिर आए हैं, दर्शन किया है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के जो आलेख्य उनको दर्शन किया है, बहुत नृत्य भी किया है, क्लासेस भी सुने हैं, अच्छा लगता है मंदिर आना। लेकिन सोचिए अगर हमारा मंदिर बड़ा होता, मायापुर जैसा होता, कितना अच्छा लगता। बहुत सारे भक्त होते, बहुत सारे भक्त होते। अभी तो भक्त है मंदिर में और बहुत सारे भक्त होते, मतलब इतने सारे होते, कितने सारे होते, बहुत सारे होते, तो कैसा होता। ऐसा हम सोचते थे कभी तो होगा कि हमारा मंदिर बहुत बड़ा होगा, मायापुर जितना बड़ा होगा, कम से कम बरपे रोड का सबसे बड़ा मंदिर होगा। तो हमारी बात तो भगवान सुने नहीं, पर हमारे जो सीनियर्स भक्त है या जो बहुत अच्छे भक्त है, आप लोगों की बात भगवान ने सुनी, जगन्नाथ ने सुना, और इस्कॉन बरपे रोड का जो मंदिर है अभी नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा मंदिर होने जा रहा है। ऑलरेडी 1 बीघा लैंड ले लिया है मंदिर के नाम पे, और उसका शिलान्यास भूमि पूजन 22 फरवरी को होने वाला है। और ये मंदिर इस्कॉन नॉर्थ ईस्ट के जितने भी मंदिर सबसे बड़ा मंदिर होगा इस्कॉन का, जहां पर मंदिर के अंदर ही एक नदी है। सोचिए मंदिर के अंदर नदी है, फिर मंदिर के एक पोखर है, गौशाला बनेगा, इतने कुछ है। मतलब जहां तक नजर जाता है वहां तक मंदिर। मतलब हम तो हर साल हम लोग हर बार मायापुर नहीं जा पाते, वृंदावन नहीं जा पाते। वो वृंदावन का वाइब्स, वो मायापुर का वाइब यहाँ पर मिल जाएगा आपको। चारों तरफ बस भक्ति मिलेंगे। उसका शिलान्यास है 22 फरवरी को। इस 22 फरवरी में विशिष्ट अतिथि रहेंगे हिज होलीनेस त्रिदंडी सन्यासी भक्ति पुरुषोत्तम महाराज वे रहेंगे। फिर इस्कॉन गुवाहाटी के प्रेसिडेंट श्री जे प्रभु रहेंगे। ऑल असम के नामट्टे इंचार्ज जो है हिज ग्रेस करुणामय चैतन्य दास प्रभु। फिर निरुत्पल कृष्णदास प्रभु जो कॉटन कॉलेज के HOD थे फिजिक्स डिपार्टमेंट के, वो भी भक्त, वो भी आएंगे। फिर असम के जितने भी इस्कॉन टेम्पल्स है सब, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है
वही के प्रेसिडेंट्स भी आएंगे, भक्त भी आएंगे, बहुत बड़ा प्रोग्राम है। फिर हमारे बीटीसी के चीफ हगरामा मोहिलरी वो भी रहेंगे, और बहुत सारे वीवीआईपीस रहेंगे और भक्त रहेंगे। इस 22 तारीख को भूमि पूजन है, बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक दिन है, असम की हिस्ट्री में ऐतिहासिक दिन है इस्कॉन के लिए। या फिर एक एजुकेट से ये मंदिर नहीं होगा, एजुकेशनल हब होगा। यहाँ पर बहुत कुछ सिखाया जाएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमें। ऑलरेडी हमें एक छोटा सा मंदिर है, अभी हम लोग कितना कुछ सीख रहे हैं मंदिर से, और ये जितना बड़ा मंदिर हो गया। पर ट्राइबल केयर होगा, ट्राइबल्स के लिए एक ऑडिटोरियम होगा, स्पिरिचुअल ऑडिटोरियम, और म्यूजियम होगा, और बहुत कुछ होगा यहाँ पर। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, हमारे बरपेड़ में आ रहा है। तो आप लोग जितने भी हो बरपेड़ के आसपास में या बरपेड़ में रहने वाले, हम लोग बहुत बहुत ज्यादा मतलब कृपा के प्रार्थी है। हमने कुछ किया नहीं था कृपा पाने के लिए, पर भगवान ने किया है। और ये बात है कि जगन्नाथ अभी तक अपने आंख खोले नहीं है, बस आए हैं, थोड़ा बैठे हैं, थोड़ा हिले डुले हैं। अभी ही इतना बड़ा प्रोजेक्ट आ चुका है। जब आंख खोलेंगे तब क्या हो सकता है, आप लोग बोलिए, जब आंख खोलेंगे क्या होगा? क्या हो सकता है आंख खोलने से? बहुत कुछ होगा। हाँ, तो बरपेटा एक धाम हो जाएगा। से बरपेटा ऑलरेडी हमारा धाम है, बरपेटा धाम, तो ये बरपेटा रोड भी धाम हो जाएगा। हाँ, सोरभुग लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पर गोरखिया मंदिर और गौरिया मठ है। हम लोग कहते हैं हमारे पास नहीं है। और बरपेटा तो है ही, बरपेटा सुंदर देहोत्र, बरपेटा होत्र है। हम भी कहते हैं कि हमारे पास नहीं है। अब हम बोलेंगे कि हमारे पास है पुरुषोत्तम क्षेत्र, श्री जगन्नाथ। और जो हावड़ी के लोग हैं, आप लोगों को तो राष्ट्र मंदिर है, फिर भी आप लोग यहाँ पर आ जाना। तो हमारे पास हो जाएगा पुरुषोत्तम क्षेत्र, श्री जगन्नाथ धाम। नाम नहीं दिया अभी, वो बाद में आ जाएगा नाम, लेकिन बहुत बड़ा मंदिर होने वाला है। और आप सबको 22 तारीख को आना है। और हाँ, और एक चीज, ये जो मंदिर बनेगा, ये मंदिर के जो फंड्स है, जो डोनेशन है, इसमें हमें कोई माथा पीछी नहीं करना है। हमें बस नित्य सेवा का दिया गया है, छोटा सा अमाउंट है, मतलब 3 के अमाउंट है, वो दिया गया है, वो हम कलेक्शन कर रहे हैं। आशा करते हो जाएगा। और जो बड़ा मंदिर है, उसका कुछ भी मतलब दायित्व हमारे पास नहीं है कुछ भी करने के लिए। बस हमें क्या करना है, हमें खुद भक्त बनना है और लोगों को भक्त बनाना है। क्योंकि इतना बड़ा मंदिर होने वाला है, इतना बड़ा मंदिर, बड़े भक्त चाहिए, बहुत सारे भक्त चाहिए होंगे। इसलिए हमें खुद अच्छा भक्त बनना है और अच्छे भक्त बनाने हैं, ताकि मंदिर में हम एक साथ कीर्तन कर पाए। ये है हमारा टास्क। तो इसके लिए अभी से हमें टास्क शुरू है कि जगन्नाथ आ चुका है, तो हमें पांडा बनना है। कि पांडा के बिना जगन्नाथ सेवा नहीं लेते हैं, तो हमें खुद पांडा जैसे क्वालिफाइड बनना है, ताकि भगवान को सेवा कर पाए। इसलिए उतना अच्छे से हम लोग चैंटिंग करना है, भक्ति को फॉलो करना है, और जो हम सीखते हैं ऐसे हर किसी को सिखाना है। जैसे आज कृष्णा माता जी ने एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से। तो अभी तो पता चल रहा है कृष्णा माता जी बहुत अच्छी बोलती है, तो कृष्णा माता जी भी अपने एक अच्छा डिवाइन लिंक खुल सकती है, ओपन कर सकती है, ताकि और बहुत सारे फैमिली मिले, वहां पर मेंबर्स मिले। तो ऐसे हमें और करना है। ठीक है। ये प्रफुल्ल बर्मन जो है, अर्पिता माता जी, शायद आपका एग्जाम है ना? आप इतना ताली बजा रहे हैं, आपका एग्जाम था ना? माइक ऑन कीजिए। तो कब है एग्जाम आपका? अच्छा, ओ नहीं, ये तो अर्पिता माता जी है। अच्छा, ये अर्पिता बर्मन है, वो दास वाली माता जी एग्जाम है। सॉरी, मतलब ये प्रफुल्ल बर्मन जो है, ये मतलब अर्पिता बर्मन माता जी है। मुझे लगा ये अर्पिता दास माता जी है। सॉरी। तो ठीक है, आप कर सकते हो। मुझे लगा वो जो हाई सेकेंडरी वाली जो माता जी उनका एग्जाम है, वो मतलब है यहाँ पर। मतलब जब उनको ये क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन मिला क्लास का, जगन्नाथ के इंस्टीट्यूशन का, परम मंदिर का, तो माता जी पूछ रही थी कि मेरे लिए क्या सेवा है। अर्पिता माता जी पूछ रही थी, तो मैंने उन्हें कहा कि आपके लिए सेवा एक ही है, अभी आपको हाई सेकेंडरी अच्छे से देना है, आपको अच्छे से पढ़ना भी है, तो कुछ नहीं करना, क्लास नहीं ज्वाइन करना है। तो मुझे लगा वो ज्वाइन हो चुकी है, इसलिए मुझे लगा कि वो ज्वाइन है। तो वो नहीं है, कोई और है, प्रफुल्ल बर्मन मतलब अर्पिता बर्मन माता जी। तो उनका सेवा मतलब अभी जो हाई सेकेंडरी कैंडिडेट है, उनका सेवा है पढ़ना बस, और कुछ सेवा नहीं उनका। लेकिन आप लोगों के लिए और कुछ सेवा, मतलब पढ़ना वरना सेवा नहीं है। अभी बोर्ड चलेगी आप लोग का, आप लोग का सेवा है अच्छे से भक्ति करना, लोगों को भक्ति में इंस्पायर करना। ठीक है, यही बोलना था। अगर आप लोग कुछ बोलना है इस गुड न्यूज के बारे में तो बोल सकते हो, नहीं तो सेशन समाप्त करेंगे। और क्वेश्चन भी पूछ सकते हो आप लोग। हाँ, कुणाल प्रभु को क्वेश्चन है, पूछिए। कैमरा नहीं है, पूछिए। मतलब मंदिर का आपने बोला 8 बीघा जमीन, तो जहाँ पे भी करंटली मंदिर है वहीं पे होगा या फिर? हाँ, ये प्रश्न
किसी ने नहीं पूछा, जो कुणाल कपूर ने पूछा है, जो मंदिर है वहां पर, अभी जो मंदिर है वहां पर 1 बीघा लैंड नहीं ले सकते। अगर लेना होगा तो हमें अवैध बांग्लादेशी को हटाना पड़ेगा। जो नहीं कर सकते, वहां पर ऑलरेडी घर हो चुका है, वो लोग बांग्लादेशी भी नहीं है कि उनको सब हटाते फिर वहां पर बड़ा मंदिर बनाते, ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या करे फिर? तो और डोरेमोन का बिग लाइट नहीं है कि छोटी मिट्टी जगह को बड़ा बना ले, ऐसा भी नहीं है हमारे पास। तो ऑप्शन क्या बाकी रहता है? तो ऑप्शन बाकी रहता है कहीं और शिफ्ट करना, तो इसलिए कहीं और शिफ्ट करे। और मैंने कहा कि नदी है मंदिर के एरिया में, तो अपन नदी कहाँ पर है? तो अभी एग्जैक्ट लोकेशन है DCA कॉलेज जो है, द्रोणाचार्य एकेडमी कॉलेज, उसके थोड़ा और आगे द्रोणाचार्य एकेडमी कॉलेज, ये जो है यही मेन रोड है, यही मेन रोड, और थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, वहाँ पर लोहाशोर कहते हैं उस जगह को, उसके लेफ्ट जाने से हमें मिल जाएगा। तो DCA से और 2 किलोमीटर होगा, DCA कॉलेज से, द्रोणाचार्य एकेडमी कॉलेज से 2 किलोमीटर, और असम विलियन एकेडमी कॉलेज से 3 किलोमीटर होगा। सिमलागुड़ से 4 किलोमीटर पकड़ लीजिए, आपके घर के पास। हाँ, आपकी भक्ति इतनी अच्छी है कि जगन्नाथ आपके घर के सामने आ गए हैं। इतना अच्छा भक्ति मत करिए कि जगन्नाथ के घर पे आ जाए, फिर हम क्या करेंगे? मेरा भी नहीं कमा, मेरा और बढ़ गया डिस्टेंस। पहले मेरा घर से 3 किलोमीटर था मंदिर, अभी मेरा घर से 4 किलोमीटर हो गया, और ज्यादा हो गया 4 किलोमीटर से भी, क्योंकि जगन्नाथ कह रहे कि तुमसे हम दूर रहेंगे। मंदिर 22 को शिलान्यास है, फिर से काम शुरू हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन भाई बनने में टाइम लग सकता है, लेकिन जितने सुनने में मिल रहा है कि 1 साल में कंप्लीट करने की इरादा है, पर 1 साल में नहीं होगा, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन बेसिक्स कर लेंगे शायद। फोन कर दीजिए, कट कर लेंगे, कुछ नहीं का साइन कर देंगे। मतलब मैंने सुना है कि सर्वोक से उनका शिखर दिखाई देगा। हाँ, सर्वोक से शिखर दिखाई देगा। अगर नहीं दिखाएंगे देंगे तो हम चाल पे उठ के देखेंगे शिखर। तो किसी को कुछ पूछना है या बोलना है या अपने भाव व्यक्त करना है, इतना अच्छा मंदिर बन रहा है, आप लोग का मंदिर, किसी और का नहीं। हरे कृष्णा, बोलिए। हरे कृष्णा। वहाँ पे जो मंदिर बन रहे हैं, वहाँ पे तो जो बोला गया कि सेवा के लिए तो अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग माताजी प्रभु जी रहेंगे ना, तो हमें मिलेगा। हाँ जरूर, और तब हमें सिर्फ अकेले सेवा नहीं मिलेगा हमें कि चलिए आप झाड़ू मार दीजिए, नहीं, आपको एक दायित्व मिलेगा कि आपको 100 लोगों के साथ झाड़ू मारना है, आपको 100 लोग क्रिएट करना पड़ेगा। इतना बड़ा मंदिर होगा, अगर अकेले आप झाड़ू मार के तो पूरा जीवन चला जाएगा झाड़ू मारते मारते, फिर भी खत्म नहीं होगा धूला। इसलिए हमें टीम बनाना है झाड़ू मारने के लिए। झाड़ू मारते रहेंगे, फिर हम बेरसबरी बन जाएंगे। प्रभु जी ने कहा था झाड़ू मारना है, लेकिन खत्म तो नहीं हुआ। तो हमें टीम बना, इसलिए तो हमें डिवाइन लिंक को बड़ा करना है, इतना बड़ा करना डिवाइन लिंक को कि कोई भी सेवा हो ऐसे कर लेंगे हम। ठीक है, धन्यवाद माता जी। और किसी का कोई प्रश्न है? फूल की माला बनाने की सेवा है, गार्डनिंग की सेवा है, फिर झाड़ू मारने की सेवा है, प्रसादम की सेवा है, हर रोज कितने हजारों भक्त प्रसाद पाएंगे, उसके लिए भी सेवा है। मंदिर का जो बजट है वो निकलेगा। हाँ, अभी अब कैसे? उस दिन रिव्यू होगा जो बजट होगा। मायापुर से भक्त लोग आएंगे, एंड फंड वो सब तो सीनियर्स मायापुर से होगा। और किसी को कुछ बोलना है? कुछ नहीं बोलना है, खुशी नहीं हो आप लोग? ठीक है, फिर आप लोग खुशी नहीं हो, ऐसे हम लोग सूखे सूखे चले जाते हैं। मिठाई देना था आप लोग को, लेकिन आप लोग मिठाई नहीं खाओगे, एकादशी है ना। हरे कृष्णा। हाँ, सब लोग नमस्ते से बोले। हाँ, इस बार जब हिज ग्रेस नारुगोपाल प्रभु जी आए थे ना, तब उन्होंने एक बात बोली थी, आप लोगों को याद है? कि बोला था कि मतलब इस जगह को भगवान की कृपा मिल गई है। तो वही बात ना मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली आ रहा है कि हैंस प्रूव्ड हो गया। मतलब हम जब पहले गए थे, मैं वो सब बातें, मेरे फ्लैशबैक्स आ रहे हैं कि जब हम पहले गए थे कितना छोटा सा मंदिर था। मतलब आज जितना हम देखते उतना भी नहीं था, और आज इतना बड़ा मंदिर होने वाला है। मतलब बहुत सारी कृपा है, इसलिए इसके लिए बहुत बहुत हरि बोल सभी को।
धन्यवाद। और किसी को कुछ बोलना है? बोले तो बोलने से अच्छा लगता है। राधे राधे। राधे राधे। हरे कृष्ण। तो स्वयं जगन्नाथ आए हैं, तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि स्वयं जगू पधारे हैं। और यही बात जो आपने कही कि वो तो सिर्फ आए हैं, अपने स्वयं का दर्शन तक नहीं दिया और इतनी बड़ी लीला प्रारंभ कर दी। और वो कहते हैं ना कि हम उनकी तरफ क्या एक कदम तक नहीं बढ़ा सकते, पर वो स्वयं आके हमारे हमारे पास 1000 कदम आगे आके हमें थामते हैं, तो उन्होंने हमें थामा है। और ये मतलब वो स्वयं आए हैं हम अधमों को पार लगाने। और ये बहुत खुशी की बात है कि इतने सारे भक्तों का संग मिलेगा और हम बहुत कुछ जान पाएंगे, आशा है। और यही आशा है कि जगन्नाथ के साथ हम ऐसे ही रह पाए, उनके उनकी लीलाओं का भी ऐसे हम दर्शन करते रह पाए, यही आशा है। श्री राधे। धन्यवाद। अगर और किसी को कुछ बोलना है, देखिए आप लोग बोल सकते हो यहाँ पर कौन है, मतलब आप लोग क्यों बोले, मैं जगन्नाथ को पर्सनली बोलूंगा। तो यहाँ पर जगन्नाथ है, तो जगन्नाथ सुन रहे हैं, आप लोग बोलिए तो जगन्नाथ को पता चले कि हाँ इनको ये लोग खुशी है कि इतना कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए बोलना चाहिए आप लोगों को, खुशी जाहिर करना प्रभु चाहिए। हाँ प्रभु मार्च में जो प्राण प्रतिष्ठा की बात हुई थी, मतलब दर्शन देने वाले थे, वो नहीं होगा? अभी तक नहीं पता है, लेकिन 3 मार्च को सुना था, मतलब बोले गए थे कि प्राण प्रतिष्ठा होगा। तो अभी 22 का प्रोग्राम चल रहा है, इसलिए कुछ गारंटी नहीं है, कुछ नहीं पता है अभी। और किसी को कुछ बोलना है? नहीं बोलना है? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। बहुत बहुत मतलब खुशी मिल रही है कि इतना बड़ा मंदिर बनने वाला है। खुशी के मारे तो मेरे मेरे आंसू निकल आए हैं। मतलब मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ, इतना इतना ज्यादा मतलब खुशी मिल रही है कि जगन्नाथ जगन्नाथ की कैसी लीला है, वो आकर ही अपना चमत्कार दिखा दिया। अगर जब दर्शन देंगे उसके बाद पता नहीं और क्या क्या लीला दिखाएंगे वो। मतलब बहुत खुशी मिल रही है। हरे कृष्णा। हरी हरी। थैंक यू अर्पिता माता जी, आपने बोला हरी हरी। ठीक है, व्यास का सेशन समाप्त करते ही पर आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा, और जरूर अच्छा लगा होगा। एक तो कृष्णा माता जी खुद स्वयं कृष्ण ने आप लोग को कृष्ण कथा सुनाया, अच्छा क्यों नहीं लगेगा। फिर जगन्नाथ की जो बातें हुई, ये भी एक बहुत बड़ा न्यूज है। आज आज आप लोग को पता चला। अभी ये जो सेशन, ये रिकॉर्डिंग हो चुका ऑलरेडी, फिर ये अपलोड हो जाएगा। फिर जब मंदिर बन जाएगा, जब आप लोग सीनियर बन जाओगे, तब आप लोग अपने जूनियर्स को दिखाओगे। देखिए ये दिन था जब हमें ये रिजल्ट, ये इन्फॉर्मेशन मिला था, ये न्यूज मिला था कि जगन्नाथ कितना बड़ा टेम्पल होने वाला है। आज वो हो चुका है ना। तो ये बात था। अभी हम लोग को दायित्व और ऐसे ही मोहन के मुंह में हमें रहना है। हाँ, ऐसे ही रहना है हमें, बस मोहन के मुंह में, और कुछ नहीं चाहिए हमें। मंदिर होने की खुशी तो बनते हैं, अगर हमारा घर भी बरपेटा में होता तो और खुशी का तो ठिकाना ही नहीं होता, हर रोज जा पाती। हाँ, नहीं है तो क्या हुआ, प्रार्थना करिए जगन्नाथ को, लेके आ जाएंगे आपको घर घर समेत। हनुमान जी पहाड़ समेत लेके आ गए थे, और ये तो जगन्नाथ है ना। अब घर कितना बड़ा हो सकता है, जगन्नाथ लेके आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोल के तो देखिए, व्यवस्था कर लेंगे, सब व्यवस्था, मतलब सब पूरी से जा सकते हैं तो। हाँ, और वो खुद तो पुरी से आ चुके हैं यहाँ पर, अपने धाम वहां से आ चुके हैं पुरी से, या आपको भी लेके आ जाएंगे, चिंता नहीं है। और नहीं आएंगे तो ऑनलाइन तो है ही, फिजिकली दूर हो सकते हैं हम लोग, पर ऐसे तो आध्यात्मिक तौर पे हमारा एक साथ ही है। तो धन्यवाद सभी को। 9:20 हो चुके हैं, हालांकि क्लास 9 बजे तक खत्म था, अभी 20 मिनट लेट किया क्योंकि इन्फॉर्मेशन देना था, तो इसलिए सबकी सॉरी कि लेट हो चुका है आप लोग का, लेकिन 1 घंटे में टाइम खत्म करेंगे हम लोग क्लास। आज थोड़ा लेट हो चुका है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। और
22 तारीख को आप लोग सबको आना है, सबको लेके आना है। ये ऐतिहासिक दिन है। ऐसे अगर ऐतिहासिक दिन था कि हाँ तब के जमाने में हुआ था, तब मैं था, मेरे पिताजी स्वाधीनता आंदोलन में थे, मेरे दादाजी थे, ऐसा बोला जाता है, तो हम भी बोल सकते हैं कि हाँ ये जो हिस्टोरिकल जो मोमेंट था यहाँ तब मैं था, ये हम बोल सकते हैं। तो सबको लेके आना है, हमारे परिवार के सबको लेके आना है, क्योंकि जो राजा इंद्रद्युम्न ने जो मंदिर बनाया था, जगन्नाथ मंदिर का मंदिर, तब हम नहीं थे, पर ये मंदिर होने में हम लोग है, अभी रह सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, आप लोग आइएगा। उसके बाद पहले, और जगन्नाथ अपने भक्तों को देखना कभी बंद नहीं करते, इसलिए तो उनके, हाँ जगन्नाथ अपने भक्तों को हर समय देखना चाहते हैं, और जगन्नाथ इंसान देखना चाहते हैं, बहुत ज्यादा भक्त देखना चाहते हैं, कम लोग नहीं पसंद है उन्हें। इसे देखते हैं ना पुरी में कितने भीड़ होते हैं, इसलिए हमें भी जगन्नाथ को अगर खुशी करना है तो जगन्नाथ के सारे भक्तों को लेके आना है, खींच के लेके आना है कि आपको आना है। हाँ, और शायद 22 से पहले हमारा एक और क्लास होगा, शायद 22 संडे है, तो और एक क्लास होगा हमारे सेशन में, होगा तो वहाँ पर हम और डिस्कस करेंगे। पर अभी से आप लोग प्रिपरेशन लीजिए, सबको बोलना शुरू कर दीजिए कि एक मंदिर होने वाला है, अद्भुत मंदिर होगा, जहाँ पर गौरांग का जगन्नाथ का सेवा प्रकाश होगा, तो इसलिए सबको बुलाना है। और दिन में होगा प्रोग्राम, 9 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट है, तो आप लोग आ ही सकते हो जो माता जी से। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, न्यू इस्कॉन बाइप्लॉट के न्यू मेगा टेम्पल प्रोजेक्ट की जय, डिवेलिंग फैमिली की जय, हरि बोल।